हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अध्याय नंबर 9 पर, जिसका नाम है जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं। कल की वीडियो किसी इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण अचानक से रुक गई थी। तो हम चर्चा कर रहे हैं भरत जी के, जड़ भरत जी के चरित्र पर। तो जड़ भरत जी जो हैं बचपन से अंधे, गूंगे और बहरे बन के रहते थे। इनके पिताजी ने इनको बहुत प्रयास किया सिखाने का, पढ़ाने का, लेकिन ये चाहते ही नहीं थे पढ़ना, तो इनको कौन पढ़ा सकता था। समय के साथ ये बड़े हुए और इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। और उसके बाद में इनके भाइयों ने और इनकी भाभीयों ने इनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया। इनको खुरचन खाने को देते थे और रूखी सूखी भूसी उठा के दे देते थे। इनसे खेतों में काम करवाते थे। तो उसी दौरान क्या हुआ, एक दिन ये खेत के अंदर रखवाली कर रहे थे। आधी रात का समय था। कुछ डाकुओं ने, किसी डाकू के सरदार ने बलि देनी थी एक पशु की, ताकि उनको पुत्र की प्राप्ति हो। तो पशु जो है वो भाग गया बलि का। तो जब इनके सेवक भागते हुए गए तो इन्होंने देखा जड़ भरत जी को। तो जड़ भरत जी वहाँ पे खड़े हुए पहरा दे रहे थे। तो इन्होंने सोचा ये तो मनुष्य होकर भी जानवरों के समान ही व्यवहार कर रहा है, वो तो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा ऐसी की बलि दे देते हैं। तो वो जड़ भरत जी को बांध कर ले आए और उनकी पूजा की, उनकी माला वाला पहनाए, उनको वस्त्र आभूषण पहनाए, नहलाया धुलाया, भोजन कराया। और उसके बाद आज जो है हम जानेंगे कि क्या हुआ उसके बाद, बलि दे पाए या नहीं दे पाए। तो आइए आज इसी श्रृंखला में हम पढ़ते श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय नंबर 9 श्लोक संख्या 12 से प्रारंभ करेंगे। नहीं, 15 से प्रारंभ करेंगे। 5.9.15। इसके पश्चात चोरों ने नर पशु बलि की काल्पनिक पद्धति के अनुसार जड़ भरत को नहलाया, नए वस्त्र पहनाए, पशु के अनुकूल आभूषणों से अलंकृत किया, उनके शरीर पर सुगंधित लेप किया तथा तिलक चंदन एवं हार से सुसज्जित किया। उसे अच्छी तरह भोजन कराने के बाद वे उसे देवी काली के समक्ष ले आए और देवी को धूप दीप माला, खील पत्ते, अंकुर, फल तथा फूल की भेंट चढ़ाई। इस प्रकार उन्होंने नर पशु का वध करने के पूर्व गीत स्तुति द्वारा एवं मृदंग तथा तुरही आदि बजाकर देवी की पूजा की। इसके पश्चात जड़ भरत को मूर्ति के समक्ष बैठा दिया। तो काली माता को बलि चढ़ाने के लिए इन्होंने जड़ भरत जी को पकड़ा था। और जड़ भरत जी क्या थे? भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो शुद्ध भक्त होने के नाते जो है वो कभी प्रकट नहीं करते थे कि वो बहुत बड़े भक्त हैं। वो एकदम मूर्खों जैसे, पागलों जैसे रहते थे। और ये लोग उनको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, और जड़ भरत जी को सब समझ में आ रहा है कि मेरी बलि चढ़ने वाली है। मगर जड़ भरत जी बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं जैसे कृष्ण की इच्छा। और जब एक शुद्ध भक्त को काली माता के समक्ष रखा गया बलि चढ़ाने के लिए, उसके बाद क्या हुआ? उस समय पुरोहित के रूप में कार्य कर रहा एक चोर भद्रकाली को पीने के लिए नर पशु जड़ भरत का रक्त आसव चढ़ाने के लिए तत्पर था। तो उसने सोचा, जो वो पुरोहित था, कि मैं जो है जड़ भरत जी के खून से काली माता की प्यास बुझाऊंगा। अतः उसने अत्यंत भयावनी तथा पैनी तलवार निकाली। तलवार निकल गई और भद्रकाली के मंत्र से अभिमंत्रित करके जड़ भरत को मारने के लिए उसे उठाया। तो तलवार पैनी कर ली और मंत्र पढ़े काली माता के, और जड़ भरत जी को उठाया गला काटने के लिए उनका। और तुरंत क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन चोर उचक्कों ने देवी काली के पूजन का प्रबंध कर रखा था वे अत्यंत नीच थे और रजो तथा तमो गुण से आबद्ध थे। तो चोर तो वैसे ही नीच होते हैं, ऊपर से ये जिन्होंने जड़ भरत जी की मृत्यु करने की कोशिश करी, उन्होंने तो और नीच कृत्य कर दिया। वैष्णवों के ऊपर तो कभी हाथ भी नहीं उठाना चाहिए, उन्हें तो गाली तक नहीं देनी चाहिए। यहाँ तक कि उनके विषय में तो मन में भी कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। और ये उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो देवी देवता क्या करते हैं ऐसे में। वे धनवान बनने की कामना से उत्प्रोत थे, अतः उन्होंने वेदों के आदेशों का तिरस्कार किया। यहाँ तक कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न स्वरूप सिद्ध जीवात्मा जड़ भरत का वध करने के लिए उद्यत थे। नीच लोग ही ऐसा काम करते हैं, जो वैष्णवों की निंदा करते हैं, वैष्णवों को बुरा भला कहते हैं, उन्हें मारने का प्रयास करते हैं। द्वेषवश वे उन्हें देवी काली के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए लाए थे। ऐसे व्यक्ति सदैव ईर्ष्यालु कार्यों में रत रहते हैं, इसलिए वे जड़ भरत को मारने का दुस्साहस कर सके। जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं ना, ईर्ष्या मतलब किसी व्यक्ति की ख्याति देखी नहीं जाती, सहन नहीं होता कि ये व्यक्ति कैसे इतना अच्छा है।
हमारा तो कोई हमारे तो पीछे कोई है नहीं, इसके पीछे इतने लोग क्यों चल रहे हैं, गुस्सा आता है, उसको ईर्ष्यालु कहते हैं। तो ऐसे ईर्ष्यालु लोग ही होते हैं जो भक्तों के साथ ऐसे कोई हरकत कर सकते हैं। जड़ भरत समस्त जीवों के परम मित्र थे, वे किसी के भी शत्रु न थे और सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। जड़ भरत जी कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। देखो ये लोग मारने जा रहे हैं, उन्हें उठा दिया, उनकी गर्दन उठा दी, तलवार निकाल रहे हैं, पर अभी तक भी जड़ भरत जी कुछ नहीं बोल रहे उनको। उनका जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ था, अतः यदि वे किसी के शत्रु होते अथवा आक्रामक होते तो भी उनका वध वर्जित था। किसी भी दशा में जड़ भरत को वध किए जाने का कोई औचित्य न था, अतः यह भद्रकाली से सहन नहीं हो सका। काली माता से सहन नहीं हुआ कि इतने बड़े महान शुद्ध भक्त मेरे आगे से बलि चढ़ाए जा रहे हैं। वे तुरंत समझ गई कि ये पापी डाकू ईश्वर के एक परम भक्त का वध करने वाले हैं। अतः सहसा मूर्ति का शरीर विदीर्ण हो गया और साक्षात देवी काली प्रकट हुई। बोलो काली माता की जय। काली माता की जो मूर्ति थी वो टूट गई, उसके दो हिस्से हो गए और असली काली माता उसके अंदर से तुरंत प्रकट हो गई। और पता है उन्होंने प्रकट होकर क्या किया? उनका शरीर प्रखर एवं असह्य तेज से जल रहा था। उनके शरीर से इतनी लाइट निकल रही थी, इतना तेज निकल रहा था कि जल रहा था। किए गए अत्याचारों को ना सहन कर सकने के कारण क्रुद्ध देवी काली ने अपनी आंखें चमकाई और उनके कराल वक्र दांत दाढ़ें दिखाई। तो काली माता को इतना गुस्सा आ रहा था, इतना क्रोध आ रहा था कि उन्होंने क्या किया, अपनी आंखें चमकाई और अपनी दाढ़ें निकाली, ऐसे करके दांत निकाल दिए गुस्से में। उनकी लाल लाल आंखें दहकने लगी और उनकी आकृति डरावनी हो गई। एक तो वैसी डरावनी उनकी सूरत थी, मतलब उनका जो स्वरूप था, काली माता का बड़ा डरावना स्वरूप होता है असुरों के लिए। ऊपर से उन्होंने उसे और भयावह बना लिया, अपना चेहरा ऐसा बना लिया, ऐसे आंखें इतनी गुस्से में कर ली और बहुत डरावना स्वरूप बना लिया। उन्होंने अत्यंत भयावना रूप धारण कर लिया, मानो समस्त सृष्टि का संहार करने को उद्यत हो। आज तो लगता है काली माता पूरी सृष्टि का ही संहार कर देंगी, इतना उनको गुस्सा आ रहा था। वे बलि वेदी से तेजी से कूदी और तुरंत ही उन चोर उचक्कों के सिर उसी तलवार से काट लिए जिससे वे जड़ भरत का वध करने जा रहे थे। काली माता जो है जंप लगा के कूदी अपने आसन से और वही तलवार उठाई जिससे वो बलि चढ़ाने वाले थे, और जो बलि चढ़ाने वाले थे उन्हीं की गर्दन काट दी। जो उनकी पूजा कर रहे थे, अपने पुजारियों की ही उन्होंने गर्दन उड़ा दी एक एक करके। फिर छिन्न सिरों वाले उन उचक्कों चोरों के गले से निकलने वाले तप्त रक्त को पीने लगी, मानो मदिरा पान कर रही हो। और क्या करा काली माता ने, उन चोरों की गर्दनों से जो खून निकल रहा था उसको पीने लगी। उससे उनको जो है ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदिरा पान कर रहा हो। दरअसल उन्होंने अपने गणों के सहित, जिनमें डायने और चुड़ैलें थी, उस आसव का पान किया और फिर प्रमत्त होकर वे सब उच्च स्वर से गाने तथा नाचने लगी, मानो समस्त ब्रह्मांड का संहार कर डालेंगी। तो काली माता के साथ डायने भी थी और चुड़ैलें भी थी। चुड़ैलें और डायने काली माता की सहचरियां हैं। तो ये सारी मिलकर आई और इन्होंने जितने भी वहाँ पे चोर थे सबके गर्दन उड़ा दी और उनका खून पीकर ऐसे प्रमत्त हो गई, ऐसे जैसे नशा चढ़ गया हो, और गाने लगी जोर जोर से और नाचने लगी। और कैसा वो नृत्य था, इतना उग्र नृत्य कर रही थी मानो पूरे धरती ही आज समाप्त हो जाएगी, ऐसे वो नृत्य कर रही थी। उसी समय वे उनके सिरों को गेंद के समान उछाल उछाल कर खेलने लगी। उनके खोपड़ियों से उनको जो है गेंद समझ के उसको कैच कैच खेलने लगी सबकी सब मिलकर। जब कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी महापुरुष के समक्ष कोई अपराध करता है तो उसे सदैव उपयुक्त विधि से दंडित होना पड़ता है। बहुत बड़ी शिक्षा है यहाँ पे। देवी देवता की पूजा करने वाले भी उन्हीं देवी देवताओं के द्वारा मारे जाएंगे अगर वो वैष्णवों के अपराधी हैं, वैष्णवों की निंदा करते हैं। कोई कहे कि हम तो शिव के भगत हैं, हम तो विष्णु का मुख भी नहीं देखेंगे, हम तो वैष्णवों को गालियाँ देंगे, शिव जी ही तुम्हारा संहार कर देंगे दुष्टों अगर तुम ऐसा करोगे तो। कोई व्यक्ति कहे हम तो काली माता के पुजारी है, हम कृष्ण को नहीं मानते, हम उनके भक्तों को नहीं मानते, उनको गालियां देंगे तो काली माता ही तुम्हारा सर्वनाश कर देंगी। देवी देवता भी सहन नहीं कर पाते अगर कोई विष्णु को, राम को, हरि को, कृष्ण को या उनके भक्तों को भी बुरा भला कहे तो। और काली माता ने स्वयं प्रकट होकर सिद्ध कर दिया इस बात को कि वैष्णव जो होते हैं, जो विष्णु के भक्त होते हैं, वो सारे देवी देवताओं के द्वारा पूरी तरह से रक्षित होते हैं, उनके द्वारा उनकी रक्षा की जाती है।
इसे कहा गया है, जापे कृपा राम की होए, तापे कृपा करे सब कोय। जिस पर राम की कृपा हो जाती है, राम और कृष्ण में भेद नहीं, तो कृष्ण की कृपा जिस पे हो जाती है उस पे सब कोई कृपा करते हैं। तो काली माता ने रक्षा की भरत महाराज की, और जितने लोग जो उन्हें मारने को आए थे, यद्यपि वो काली देवी के ही उपासक थे, उन्हीं के भक्त थे, लेकिन उन्हीं का गर्दन उड़ा दिया उन्होंने और उनका रक्तपान किया। तो बहुत ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, हम अन्य किसी भी देवता का पूजन करें, लेकिन हमें वैष्णवों के प्रति अपराध करने का कोई स्कोप नहीं, कोई चांस नहीं। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अगर विष्णु का भक्त है, उसे भी किसी देवी देवता के विषय में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। बहुत ध्यान रखना इन बातों का। तब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे विष्णुदत्त, आत्मा को शरीर से पृथक मानने वाले, अजय हृदय ग्रंथि से मुक्त, समस्त जीवों के कल्याण कार्य में निरंतर अनुरक्त तथा दूसरों का अहित ना सोचने वाले व्यक्ति चक्रधारी तथा असुरों के लिए परम काल एवं भक्तों के रक्षक श्री भगवान द्वारा सदैव संरक्षित होते हैं। जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं उनकी रक्षा अवश्य होती है। भक्त सदैव भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करते हैं, फलतः सिर कटने का अवसर आने पर भी वे सदैव अक्षुब्ध रहते हैं। यह उनके लिए तनिक भी विस्मयकारी नहीं होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और शिक्षा यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने दी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ये है कि जो वास्तव में भगवान विष्णु के चरणों पर आश्रित हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान रखा है, तो भगवान उनकी रक्षा करने में चूकते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी भक्त की गर्दन भी कट रही हो तो भी वो घबराता नहीं है, भगवान उसकी रक्षा करने को आते हैं। इसे कहते हैं अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालन। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि शरणागति के 6 लक्षण होते हैं, उनमें ये 6ठा लक्षण है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। मेरे जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी दरिद्री आ जाए, कितना भी परेशानी आ जाए, आदि व्याधि उपाधि आ जाए, बीमारियां आ जाए, कष्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, कृष्ण हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने का वचन दिया भगवद गीता में। कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। तो यही जो है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे भक्त लोग बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और वो मानते हैं कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे तो मुझे करने की क्या आवश्यकता। तो गर्दन कट रही थी तो भी चुपचाप बैठे हुए हैं और सोच रहे कृष्ण पे आश्रित है पूरी तरह से। लेकिन हम लोग तो चंट हैं, हम लोग तो चालाक चतुर बनते हैं। हम सोचते नहीं हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे, तो भी करते रहो। एक बार भगवान द्वारिकाधीश जी प्रसादी कर रहे थे, वो भोग आरोग रहे थे, तो रुक्मिणी माता उनको भोजन करा रही थी। तो भगवान कृष्ण जो हैं भोजन करते करते अचानक से उठे और खड़े होकर दौड़े दरवाजे की ओर, और रुक्मिणी माता देखती रह गई, ये क्या, ऐसा भी क्या काम हुआ कि अचानक से दौड़ गए। और जैसे ही दरवाजे पे पहुँचे फिर वापस उल्टे पैर लौटे और दोबारा बैठ के भोजन करने लगे। तो रुक्मिणी माता कहती है, प्रभु 2 प्रश्न हैं। पहला तो आप उठ के दौड़े क्यों, और दूसरा अगर दौड़े तो फिर वापस आके क्यों बैठ गए, आप गए क्यों नहीं जहाँ जाना था आपको। तो प्रभु हंसने लगे और कहते हैं, देवी वास्तव में क्या हुआ ना, पृथ्वी लोक पर मेरा एक भक्त था। अच्छा, फिर सारे ज़माने के लोग उसको कोस रहे थे किसी कारण से, उसने वो अपराध किया नहीं था, और सब उठाकर उसको पत्थरों से मार रहे थे। तो मेरे भक्त को अगर कोई पत्थरों से मारे तो मुझसे कैसे सहन होगा। मैं तुरंत उठा और जाने लगा। तो माता पूछती है, प्रभु फिर आपने उसकी रक्षा क्यों नहीं किया, वापस क्यों आ गए। कहते, देवी जैसे ही मैं द्वार पे पहुंचा ना, मैंने देखा उसने भी पत्थर उठा के मारना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, ये अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है, तो मुझे जाने की क्या आवश्यकता है। तो जो व्यक्ति कानून को हाथ में लेता है उसका साथ तो कानून भी नहीं देता ना। इसी प्रकार से भक्त जो होते बड़े सहनशील होते हैं। भक्त लोग हमेशा सहन करते हैं, वो कभी पलटवार नहीं करते, पलट के जवाब नहीं देते। 5 पांडवों के जीवन से हमने यही तो देखा ना, उनको उस दुष्ट दुर्योधन ने जलाने की कोशिश की, जहर देने की कोशिश की, उनकी स्त्री के साथ में गलत काम किया, गलत प्रयास किया, और उनको जो है जंगल में भेज दिया, इतनी सारी यातनाएं दी, इतनी सारी समस्याएं करी, तो भी 5 पांडवों ने कभी भी बदला लेने का भाव नहीं रखा। अंत समय तक उन्होंने सोचा युद्ध ना हो। वो तो यहाँ तक कहने को तैयार थे, हे दुर्योधन आप क्या करो, आप पूरी धरती का राज ले लो, हमें केवल 5 गांव दे दो, हम 5 गांव पर 5 भाई अपना राजपाट कर लेंगे। हम लोग क्षत्रिय हैं, भीख तो मांगेंगे नहीं, तो राजपाट 5 गांव पे कर लेंगे, पूरी दुनिया पे तुम शासन करना। और दुष्ट दुर्योधन क्या कहता है, दुर्योधन कि सुई की बराबर सुई की नोक बराबर भी जमीन तुम्हें नहीं दूंगा बिना युद्ध के, युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें, तो तुम्हें मिलेगा।
तो बहुत प्रयास किया था, पांडवों की इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, इतना अत्याचार होने के बाद भी। पर भगवान कृष्ण ने कहा, पांडवों मैं सहन नहीं करूंगा, तुमने तो सहन कर लिया, मुझसे सहन नहीं होता, युद्ध होगा और मैं स्वयं युद्ध में तुम्हारे साथ रहूंगा। तो बाद में हम सभी जानते हैं पांचों पांडवों की विजय हुई। तो भगवान के भक्त ऐसे होते हैं जो कभी बदला लेने का भाव नहीं रखते। हमारे गुरु महाराज एक श्लोक बोलते हैं भागवत से, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हता अपि नस्तत्र कुर्वन्ति ब्रह्मणोपि, ऐसे करके एक श्लोक है। तो वो कहते हैं एक वैष्णव कौन होता है, भगवान के भक्त कौन होते हैं, तिरस्कृत होने पर, गाली गलौच होने पर या मार पिटाई होने पर, कुछ भी बुरा बोलने पर, विचलित किए जाने पर, उपेक्षित होने पर, यहाँ तक कि जान से मार दिए जाने पर भी कभी बदला लेने का भाव नहीं रखते। हम तो कहते हैं ना, बता दूंगा उसको, बता दूंगा, बदला लूंगा, समय आने दो, मेरा टाइम आने दो, मुझे भी मौका मिलेगा। बदला लेने वाले लोग जो है वो भगवान को प्राप्त नहीं करते। तो यहाँ पे तो जड़ भरत जी का इतना सुंदर उदाहरण दिया गया कि देखो गला भी कटने को आ रहा था तो भी कुछ नहीं बोले, और स्वयं भगवान को अपनी बहन भद्रकाली को बोलना पड़ा, आप इनकी रक्षा करो। तो इसी के साथ जो है हमारा 9वां अध्याय भी संपन्न हुआ। अभी हम अध्याय 10 पढ़ेंगे। अध्याय 10 का नाम है जड़ भरत तथा महाराज रहुगण की वार्ता। ये वाला चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जड़ भरत जी शिक्षा देंगे। जड़ भरत जी देखो, इतना कुछ होने पर भी जड़ भरत बोले नहीं, समझने की बात है। जड़ भरत जी ने पूरे जीवन किसी से बात नहीं करी, यहाँ तक कि वो मारने को भी आ रही थी तो भी कुछ नहीं बोला। लेकिन जड़ भरत जी ने एक बार बोला था, वो बोल पड़े थे। कुछ ऐसा दृश्य देखा, उस दृश्य को देखकर वो मजबूर हो गए बोलने के लिए। तो जानना चाहेंगे हम सभी कि ऐसा भी क्या होगा कि मारे जाने पर बोल नहीं रहे हैं, तो ऐसा भी क्या इन्होंने देख लिया, ऐसा भी क्या मजबूरी पड़ गई कि इनको बोलना पड़ा। और जब वो बोले तो इतने सुंदर सुंदर उन्होंने उपदेश दिए जो बिल्कुल समझने योग्य हैं। वो एक एक उपदेश जो है हीरा मोती है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने पूरे जीवन भर कुछ बात ना की हो, केवल जीवन में एक बार बात की हो तो उसने क्या बात की होगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे जड़ भरत जी ने क्या उपदेश दिए थे राजा रहुगण को। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, हे राजन, इसके बाद सिंधु तथा सौवीर प्रदेशों का शासक रहुगण कपिलाश्रम जा रहा था। तो एक रहुगण नाम का राजा था जो कपिलाश्रम जा रहा था। जब राजा के मुख्य कहार पालकी वाहक इक्षुमती के तट पर पहुँचे तो उन्हें एक और कहार की आवश्यकता हुई। तो एक नदी के तट पर पहुंचे, उनके पालकी उठाने वाले, पालकी उठाने के लिए 4 लोग लगते हैं, तो 3 लोग तो थे पर चौथा व्यक्ति जो था वो ठीक नहीं था। तो उस पालकी वाहक ने सोचा कि एक पालकी के उठाने के लिए कंधा चाहिए हमें, और तो वो ढूंढने लगा इधर उधर किसका कंधा लिया जाए। अतः वे किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करने लगे और दैववश उन्हें जड़ भरत मिल गए। तो जड़ भरत जी वहीं पर बैठे हुए थे और हट्टे कट्टे शरीर के भी थे। तो उन्हें लगा कि ये ऐसे बन के तो ऐसे ही रहते थे पागल जैसे। उन्होंने सोचा कोई पागल होगा, चलो इसको लगा देते पालकी उठाने के लिए। अतः उन्होंने सोचा कि यह तरुण और बलिष्ठ है और इसके अंग प्रत्यंग सुदृढ़ हैं। अब जड़ भरत जी का तो शरीर एकदम बढ़िया था। यह बैलों तथा गधों के तुल्य बोझा ढोने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। कैसे मूर्ख हैं, वो कह रहे बैल और गधे की तरह ये बोझ उठा सकते हैं, उसे क्या पता है कितने बड़े महात्मा हैं। ऐसा सोचते हुए यद्यपि महात्मा जड़ भरत ऐसे कार्य के लिए सर्वथा अनुपयुक्त थे, तो भी कहारों के बिना झिझक के पालकी ढोने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। तो वास्तव में तो जड़ भरत जी की जो स्थिति थी वो तो महाभागवत महापुरुष थे। इस राजा का कर्तव्य था अपनी पालकी से नीचे गिरकर उनको जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करे, लेकिन महाराजा राहुगण का तो पता ही नहीं था जड़ भरत कौन है। जड़ भरत जी को उस राजा की उस छोटे से राजा की पालकी ढोने के लिए लगा दिया, और देखिए वो लग भी गए। ये बड़ी बात है, उन्हें पता था मेरी स्थिति इतनी ऊंची है, फिर भी लग गए। औसतन ऐसा होता है, हम नए नए भक्ति में जुड़ते हैं, हम सोचते हैं सामने से व्यक्ति पहले मुझे प्रणाम करेगा, हरे कृष्णा बोलेगा, तब मैं इसको जवाब दूंगा। ये मुझसे छोटा है, नया आया है। कई बार हम बोलते हैं ना, मैं सीनियर हूँ, ये जूनियर है, इनको मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कि कभी भी आरती भगवान की होती है तो पहले आरती मुझे दिखाओ, उसके बाद दूसरों को दिखाओ, मुझे हमेशा मौका मिलना चाहिए। प्रसाद बांटो तो पहले मुझे दो। तो ये जो सीनियर जूनियर का सिस्टम होता है, यहाँ पे जड़ भरत जी ने दिखाया। सीनियर किसे कहते हैं? श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो स्वयं को हमेशा निकृष्ट समझता है। जो स्वयं को जूनियर समझता है वही तो सीनियर होता है। जैसे कृष्णदास कविराज महाराज ने चैतन्य चरितामृत जब लिखी तो शुरुआत में वो वैष्णवों को प्रणाम करते हुए क्या बोलते हैं? वो कहते हैं, इस
पृथ्वी पर आज से पहले जितने वैष्णव हुए उन सबको मेरा दंडवत प्रणाम। इस पूरी पृथ्वी पर जितने वैष्णव उपस्थित हैं उन सबको मेरा दंडवत प्रणाम। और इस पृथ्वी पर आज से आने वाले भविष्य में जितने भी आचार्य होंगे उन सबको भी मेरा भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम। तो उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरे से बाद में आने वाले सब जूनियर होंगे उनको प्रणाम क्यों करूं, उन सबको मुझे प्रणाम करना चाहिए। ये वैष्णव की खास बात होती है कि वो स्वयं को जो है इतना ऊंचे पद पर होकर भी निकृष्ट कार्यों में लगाने में कभी शर्माता नहीं है। तो जड़ भरत जी ने क्या किया, पालकी ढोली, किंतु उन्हें अपने अहिंसक भाव के कारण जड़ भरत पालकी को ठीक से नहीं ले जा रहे थे। जड़ भरत जी तो अहिंसक थे, हिंसा करते नहीं थे, और जमीन पे चींटियां घूम रही थी। अब जब चींटियां घूमेंगी तो जड़ भरत जी कैसे सीधे चले, तो वो टेढ़े मेढ़े होकर चलने लगे। जैसे ही वे आगे बढ़ते हर 3 फुट पहले वे यह देखने के लिए रुक जाते कि कहीं कोई चींटी पर पाँव तो नहीं पड़ रहा है। अब कौन समझ पाए कि ये 3-3 मिनट में क्यों रुक रहे, 3 फुट पहले क्यों रुक रहे जमीन पर। थोड़ा सा चलते फिर रुक जाते, फिर थोड़ा चलते फिर रुक जाते, फिर टेढ़े मेढ़े हो जाते। तो जो है अंदर जो राजा बैठा था उसको बड़ा गुस्सा आया। फलतः वे अन्य कहारों से तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे, बाकी सब तो सीधे चल रहे थे। इसके कारण पालकी हिल रही थी। अब अंदर जो राजा था वो पूरा हिल रहा है अंदर। अतः राजा रहुगण ने तुरंत कहारों से पूछा, तुम लोग इस पालकी को ऊंची नीची करके क्यों लिए जा रहे हो? अच्छा हो यदि उसे ठीक से ले चलो। आदेश दे रहा है राजा, कैसे ले जा रहे हो मेरी पालकी, टेढ़ी मेढ़ी क्यों कर रहे हो, सीधे लेकर चलो। जब कहारों ने महाराजा रहुगण की धमकी सुनी तो वे उसके दंड से अत्यंत भयभीत हो गए और उनसे इस प्रकार कहने लगे। अब कहारों को तो डर लग रहा था पालकी उठाने वालों को, राजा अगर भड़क गया तो कोई दंड भी दे सकता है। तो उनमें से एक ने क्या कहा, हे स्वामी कृपया ध्यान दें कि हम अपना कार्य करने में तनिक भी असावधान नहीं हैं। हमसे कोई गलती नहीं हो रही है। हम इस पालकी को आपकी इच्छानुसार निष्ठा से ले जा रहे हैं, किंतु यह व्यक्ति जिसे हाल ही में काम में लगाया है तेजी से नहीं चल पा रहा, अतः हम उसके साथ पालकी ले जाने में असमर्थ हैं। महाराजा वास्तव में जो ये नया व्यक्ति लगाया है ना, इससे पालकी उठ नहीं रही ठीक से, इसके कारण आपकी पालकी हिल रही है, हमारे कोई दोष नहीं है। राजा रहुगण दंड से भयभीत कहारों के वचन का अभिप्राय समझ रहा था। वो समझ गया कि ये नया व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है। उसकी समझ में यह भी आ गया कि मात्र एक व्यक्ति के दोष के कारण पालकी ठीक से नहीं चल रही। यह सब अच्छी प्रकार जानते हुए तथा उनकी विनती सुनकर वह कुछ क्रुद्ध हुआ। यद्यपि वह राजनीति में निपुण एवं अत्यंत अनुभवी था, राजनीति में अत्यंत अनुभवी था, निपुण भी था, लेकिन उसे गुस्सा आ गया। क्रोध पे वशीभूत नहीं, क्रोध के वो वशीभूत हो गया, क्रोध पे स्वयं का वश नहीं कर पाया। और उसने क्या करा, उसका यह क्रोध राजा के जन्मजात स्वभाव से उत्पन्न हुआ था। तो राजाओं का तो जन्मजात स्वभाव होता है, जो क्षत्रिय कुल के होते थे वो तो वैसे ही उग्र होते थे स्वभाव में। तो राजा जो है वो गुस्सा करने लगा। वस्तुतः राजा रहुगण का मन रजोगुण से आवृत था, अतः वह जड़ भरत से, जिनका ब्रह्म तेज राख से ढकी अग्नि के समान सुस्पष्ट नहीं था, इस प्रकार बोला। तो महाराजा रहुगण ने उनको कैसे देखा कि उनके तो शरीर पे कोई ब्रह्म तेज तो था ही नहीं, जड़ भरत जी नहाते तो थे नहीं, तो उनका शरीर जो है ऐसे लग रहा था जैसे राख से ढकी हुई अग्नि। कई बार चूल्हे के अंदर कभी देखने में लगता है राख है, पर उसको जैसे ही हाथ लगाओ तो हाथ जल जाता है, राख हटाओ तो अंदर अग्नि भी होती है। इसी प्रकार पूरा ब्रह्म तेज और पूरे ज्ञान को जो है उन्होंने अपने शरीर पर उस मैल से छुपा रखा था, और इसके कारण जो है वो राजा रहुगण उनको पहचान नहीं पाया। और क्या कहने लगा उनको, राजा रहुगण ने जड़ भरत से कहा, मेरे भाई यह कितना कष्टप्रद है। तुम निश्चित ही अत्यंत थके लग रहे हो, क्योंकि तुम बहुत समय से और लंबी दूरी से किसी की सहायता के बिना अकेले ही पालकी ला रहे हो। इसके अतिरिक्त बुढ़ापे के कारण तुम अत्यधिक परेशान हो। हे मित्र, मैं देख रहा हूँ कि तुम ना तो मोटे ताजे हो, ना ही हट्टे कट्टे हो। क्या तुम्हारे साथ के कहार तुम्हें सहयोग नहीं दे रहे? तो राजनीति आती थी ना, उसको तो गोल गोल बातें कर रहा है। इस प्रकार राजा ने जड़ भरत को ताना मारा। कहते, मेरे भाई तुम तो बड़े पतले दुबले लग रहे हो, हट्टे कट्टे थे ना तो कह रहे बड़े पतले दुबले, लगता है शरीर में कोई जान नहीं तुम्हारे, बड़ी दूर से तुम अकेले ही लेकर आ रहे हो।
अभी अभी लगे थे ना वो, तो उसको ताना मार रहे हैं, बहुत समय से तू ला रहा है क्या, इतना नहीं तेरे से उठ रहा है, कहने का यही मतलब था। किंतु इतने पर भी जड़ भरत को शरीर की सुध नहीं थी। जड़ भरत जी सोचते हैं ये राजा कुछ भी बोले, मैं अपना अहिंसक स्वभाव थोड़ा ना छोड़ दूंगा इसके लिए। इसको कहते हैं भक्त कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। बहुत ही जरूरी बात है यहाँ पे। हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, हम कहते हैं प्रभु जी हमारे घर वालों को पसंद नहीं है हम सुबह उठ के जप करें तो हमने छोड़ दिया। प्रभु जी मेरी पत्नी को पसंद नहीं है कि मैं मंदिर आऊँ तो मैंने मंदिर आना छोड़ दिया। मेरे रिश्तेदार जो हैं वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इतनी ज़्यादा तुम पूजा पाठ करने लगे हो, ये कोई उम्र है तुम्हारी, इस उम्र में तो तुम खाओ पियो मजा करो, बुढ़ापे में भजन भक्ति करना। तो मैंने सोचा उन लोगों को मैं दुखी ना करूँ तो मैंने छोड़ दिया। अरे भक्त कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। एक भक्त को मैं जानता हूँ, उन्होंने 60,000 रुपये महीने की तनख्वाह वाली नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनके बॉस ने कहा तुम्हें गले में ये नहीं पहन सकते, ये सब रस्सियाँ नहीं चलेंगी यहाँ पे, इसको उतार के आओ। उन्होंने कहा मैं ये नहीं उतारूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। और पता है उनको उससे भी बढ़िया नौकरी मिल गई। तो कहने का भाव ये है भक्त कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के होते हैं ना, वो जीवन भर बस कॉम्प्रोमाइज़ करते जाते हैं, फिर उनका जीवन ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, उनकी भक्ति कॉम्प्रोमाइज़ पे ही चलती है। तो भक्तों को चाहिए अपने स्टैंडर्ड से कभी नीचे ना गिरे। एक बार मुझे याद है हम ट्रेन में जा रहे थे तो पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो एक माता जी थी, उनको बड़ा अच्छा लगा, हमारी माँ की उम्र की रही होंगी, तो कुछ भगवत गीता उन्होंने ली और कहा मैं आपको कुछ खिलाना चाहती हूँ, मेरी बड़ी भावना है, आप संत हो कृपया करके आप इसे स्वीकार करो। तो उन्होंने कुछ सब्जी और चपाती हमें दी। तो हमने कहा देखिए माता जी हम ये सब्जी नहीं खा सकते क्योंकि इसमें आपने प्याज लहसुन डाला हुआ है। तो वो कहती है क्या किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई वस्तु को स्वीकार ना करके उसका दिल दुखाना अच्छी बात है? आप मेरा दिल दुखा रहे हो ना। तो हमने भी यही जवाब दिया, अपने नियमों की बलि चढ़ाकर हम आपके दुख को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे ज़्यादा प्रेम हम अपने गुरुदेव से करते हैं। हमारे गुरु ने जो हमें नियम दिया है हम उसका दृढ़ता से पालन करेंगे। और उसको बहुत अच्छा लगा ये बात, तुरंत उस माता ने जो है कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीद के हमको दिए। तो कहने का भाव क्या है, जो हमने अपने गुरु महाराज से सीखा है हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। 4 नियम पक्के हैं, 16 माला जब पक्का है, मंगल आरती उठना है तो उठना है, किसी रिश्तेदार को पसंद आए ना आए, हम चाय कॉफ़ी नहीं पीते तो नहीं पीते, सीधी सी बात। कई भक्त तो इतने चालाक होते हैं, उन्हें बोलो प्रभु जी कंठी माला तुलसी की माला गले में डाल के प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो वो क्या करते ठीक है फिर कंठी माला उतार देते हैं और शादी ब्याह में प्याज लहसुन खा के फिर घर में आके कंठी पहन लेते हैं। वाह भैया बड़ी चतुराई है। तो भगवान कृष्ण भी देख रहे, कृष्ण कहते हैं चतुरों में मैं सर्वश्रेष्ठ चतुर हूँ, मुझसे चतुराई दिखाओगे? तो बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने नियमों को खंडन वंडन ना करें। ऐसी शादी ब्याह में जाके करना है क्या है जहाँ पे उल्टी सीधी चीज़ें खाने को मिले। और बहुत अगर इमरजेंसी है खाने के लिए, कोई बहुत ज़्यादा कह रहे हैं तो ऐसी चीज़ें खा लीजिए जिसमें प्याज लहसुन ना होता हो, नॉनवेज ना होता हो। कोई मिठाई ले लीजिए, रायता ले लीजिए, अचार ले लीजिए, चपाती ले लीजिए, चावल ले लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। ज़रूरी है कि हम नियम तोड़ के दूसरों को सुखी करें, किसी की भी खुशी से बढ़कर ज़रूरी है मेरे नियम, क्योंकि अगर मैंने इनका पालन नहीं किया तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। और ये जितने लोग कह रहे हैं ना आज की हमारी खुशी के लिए, इनमें से कोई नहीं आएगा अंत समय पे जब यमदूत हमें पकड़ेंगे। हम कहेंगे यमदूतों उन रिश्तेदारों की वजह से हमने नियम तोड़े, आप उन्हें भी तो ज़रा पूछो। कहेंगे कोई किसी का नहीं है, करनी भरनी आपकी, ना माई की ना बाप की। तो आगे क्या हुआ, अब इन्होंने तो कहा मैं तो अपना स्वभाव छोड़ूंगा नहीं, अहिंसक स्वभाव। उसे ज्ञान था कि वह शरीर नहीं है। जड़ भरत जी को पक्का ज्ञान था कि मैं शरीर तो हूँ नहीं, क्या ये मेरा बिगाड़ लेगा राजा, मुझे मृत्यु दंड दे देगा। क्योंकि वे स्वरूप सिद्ध हो चुके थे, वे ना तो मोटे थे ना पतले, ना ही उन्हें ऊंचे स्थूल भूतों तथा 3 सूक्ष्म तत्वों के इस स्थूल पदार्थ से कुछ लेना देना था। उन्हें तो शरीर की सुधि नहीं थी, शरीर के अंदर क्या हलचल चल रही है इससे तो वो परे थे। उन्हें भौतिक शरीर तथा इसके 2 हाथों तथा 2 पैरों से कोई सारोकार न था। उन्हें सुध ही नहीं थी कि शरीर में 2 हाथ हैं या 3 हाथ हैं, उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहा, इतनी ज़्यादा आत्मा के स्तर पे चले गए। दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वे अहम ब्रह्मास्मि अर्थात ब्रह्म रूप को प्राप्त हो चुके थे। अतः राजा की व्यंग्यपूर्ण आलोचना का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब तीनों तो हंस रहे थे, वो पालकी वाहक, देखो इसकी बेइज्जती हो गई, पर उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वे बिना कुछ कहे पूर्ववत पालकी को उठाए चलते रहे। दोनों दोबारा उन्होंने पालकी उठाए और चलते रहे, जैसे चल रहे थे रुक रुक के वैसे ही चलते रहे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा इन बातों से।
तत्पश्चात जब राजा ने देखा कि उसकी पलकें अब भी पूर्ववत हिल रही थी, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और कहने लगा, अब राजा का जो है पारा हाई हो गया, अब उसको गुस्सा आ गया। अरे दुष्ट, तू क्या कर रहा है? क्या तू जीवित ही मर गया? जीते जी मर चुका है क्या तू? क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरा स्वामी हूं? देखो अहंकार, मैं तेरा स्वामी हूं, तू मेरा अनादर कर रहा है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन भी। इस अवज्ञा के लिए मैं अभी तुझे मृत्यु के अधीक्षक यमराज के ही समान दंड दूंगा। मैं तेरा सही उपचार कर देता हूं, जिससे तू होश में आ जाएगा और ठीक से काम करेगा। अभी तुझे बताता हूं। गुस्सा आ गया राजा को। राजा रहुगण अपने को राजा समझने के कारण देहात्म बुद्धि से ग्रस्त था और भौतिक प्रकृति के रजो तथा तमोगुण से प्रभावित था। दंभ के कारण उसने जड़ भरत को अशोभनीय वचनों से दुत्कारा। एक महान शुद्ध भक्त को जो है उल्टी सीधी बातें उसने बोली। जड़ भरत महान भक्त और श्री भगवान के प्रिय धाम थे। यद्यपि राजा अपने आप को बड़ा विद्वान मानता था, किंतु वह न तो महान भक्त की स्थिति से न उसके गुणों से परिचित था। तेरी महानता का फायदा है क्या अगर तू भक्त को ही नहीं पहचान पाया, भगवान के किसी सच्चे संत को ही तू पहचान नहीं पाया, तो क्या फायदा तेरी इतनी पढ़ाई लिखाई का? जड़ भरत तो साक्षात भगवान के परम धाम थे और अपने हृदय में ईश्वर के स्वरूप को धारण करते थे। वे समस्त प्राणियों के प्रिय मित्र थे और किसी प्रकार की देहात्म बुद्धि को नहीं मानते थे। अतः वे मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। पहली बार जीवन में जड़ भरत जी कुछ बोले। उस राजा रहुगण की स्थिति को देखकर इस कारण मजबूर हुए। देखो कितनी बड़ी बात है, अपने ऊपर जान पे लाले आ गए तो भी कुछ नहीं बोले, लेकिन कल्याण भावना से बोले, जीव कल्याण, इसको कहते हैं परोपकार। संत जो होते हैं परोपकारी होते हैं। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वार्थी को मैं नहीं मिलता हूं, मैं परमार्थी को मिलता हूं, जो दूसरे का सोचता है। तो जब राजा के ऊपर कल्याण करने की भावना इतनी ज्यादा हृदय में आ गई तो महाराज ये जो जड़ भरत जी थे, उन्होंने अपने नियम भी तोड़ने को तैयार हो गए। मेरा ना बोलने का नियम भी तोड़ दूंगा, मगर इसका उपकार कर दो। ये कितना जड़ बुद्धि में लिप्त है, अपने आप को शरीर समझे बैठा है, खुद को मेरा स्वामी कह रहा है, इसको पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला है। और तब जो उन्होंने बातें बोली वो तो सुनने योग्य हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी समय पूरा हो गया है हमारे जाने का, तो कृपया करके आप सभी कल अवश्य आएँ। कल बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होगी कि जड़ भरत जी ने ऐसा क्या कहा राजा रहुगण को, और वो बातें हमारे जीवन में कैसे हम व्यवहारिक रूप से धारण कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर डाल सकते हैं। तो आज कोई प्रश्न आया नहीं है, सबने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम कहा है, कुछ भक्तों ने हरे कृष्णा महामंत्र भी लिखा है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहे। और आज थोड़ा क्षमा चाहेंगे, समय से पहले कथा करनी पड़ी क्योंकि एक कार्यक्रम था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।